सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शूटआउट की घटना के फौरन बाद की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। वीडियो में उमेश पाल और उनके सरकारी गनरों पर हमला करने के बाद शूटर्स इस वीडियो में भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शूटर अरमान और गुड्डू मुस्लिम बाइक पर बैठकर सड़क पर बम फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके पीछे, ठीक पीछे आप देखिए कि कार पर दूसरे हमलावर सवार होकर जा रहे हैं। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि सड़क पर इसलिए बम फोड़ा जा रहा है ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। बम इतना शक्तिशाली है कि जिस जगह फटा वहां सड़क पर भी निशान पड़ गए। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। बम फटते ही भगदड़ सी मच गई। बम फटते ही सब्जी वाला ठेला छोड़कर भागता नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उमेश पाल शूटआउट का एकदम बिल्कुल नया वीडियो यहां पर अब सामने आया है। वीडियो में बम फोड़कर भाग रहे हैं शूटर। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेड सर्किल करके वो दृश्य आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अरमान और गुड्डू मुस्लिम यहां पर इस फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिनके द्वारा वहां पर बमबाजी की गई है। उमेश पाल शूटआउट का एकदम नया वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो में बम फोड़कर भाग रहे हैं शूटर। अरमान गुड्डू मुस्लिम की बमबाजी की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अतीक के गुर्गों की बमबाजी का ये वीडियो है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूज 18 पर शूटआउट का एक और सबूत। सर्वेश दुबे हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, यहां पर एक और सबूत है जो साफ तौर पर दिखा रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से दोनों लोगों ने मिलकर सड़क पर बम फेंका और उसके बाद किस तरीके से अफरा तफरी हुई थी, और अरमान और गुड्डू मुस्लिम की बमबाजी का ये एक और प्रमाण है। हाँ, निश्चित तौर पर ये जो वीडियो आया है एक्सक्लूसिव न्यूज 18 दिखा रहा है कि किस तरह से शूटआउट के फौरन बाद जब शूटर्स भागने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने बमबाजी करके दहशत फैलाने की कोशिश की और लोगों को भगाने की कोशिश की ताकि कोई उनका पीछा न कर सके और कोई उनको पकड़ न सके। और ये वीडियो उसी वक्त का है, उसी जगह का है, ठीक सामने जहां पर कार रुकती है उमेश पाल की और जहां पर वो उतरे और उनको पहली गोली मारी गई, उसी के सामने का ये वीडियो है। और उसके बाद किस तरह से यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है शूटर अरमान और गुड्डू मुस्लिम बाइक पर बैठकर भागते हैं और बम फोड़ते हैं। और बम भी इतना शक्तिशाली था कि तेज धुआं होता है और जिस जगह पर बम फेंका जाता है वहां निशान पड़ जाते हैं। और एक सब्जी का ठेला वाला दिख रहा है व्यक्ति जो कि बमबाजी के बाद वहां से भागता है अपनी जान बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ जिले में मुख्तार अंसारी गैंग का शार्पशूटर झीनक उर्फ सत्यनारायण यादव मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। झीनक पर ग्राम प्रधानों से गुंडा टैक्स वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। लंबे समय से पुलिस झीनक की तलाश में थी। आज सुबह मेहनगर इलाके में पुलिस की मुठभेड़ के दौरान झीनक घायल हो गया। आरोपी के पास से पुलिस बाइक और असलाह बरामद कर लिया गया है। दरअसल मेहनगर इलाके में कई ग्राम प्रधानों को ज्ञात बदमाश फोन पर धमकाते हुए रंगदारी की मांग कर रहे थे। पीड़ित ग्राम प्रधान की शिकायत पर पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू की और इसी बीच सुबह मेहनगर इलाके में वारदात को अंजाम देने की फिराक में मुख्तार अंसारी की गिरोह में शामिल बदमाश के आने की सूचना पुलिस को मिली। हटवा गांव के पास पुलिस और बाइक सवार बदमाश का आमना सामना हो गया। पुलिस ने रोकने का इशारा किया, तभी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान झीनक उर्फ सत्यनारायण यादव के रूप में की गई है। इसके खिलाफ कुल 16 केस दर्ज हैं। जो गिरफ्तार किया गया बदमाश है इसका नाम झीनक उर्फ सत्यनारायण यादव, जो थाना बड़लगंज गोरखपुर का रहने वाला है। ये वहां का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। 16 मुकदमे इसके ऊपर पूर्व से पंजीकृत है। एसटीएफ के द्वारा फरवरी माह में एक घटना का खुलासा किया गया था जिसमें एक ब्लॉक प्रमुख की हत्या की योजना बनाते समय कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। उस घटना में ये वर्तमान में वांछित चल रहा था। ये मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर राजन पासी का सहयोगी है। लखनऊ से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निकत को चित्रकूट जेल में मिलवाने के आरोपी जेलर को मुख्तार गैंग की ओर से धमकी दी गई थी। खबर है कि जेल में बंद जेलर अशोक सागर की बेटी गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। इस दौरान मुख्तार गैंग के गुर्गों ने इशारों में जेलर को यह कह के धमकाया था
कि उनके परिवार की सभी जानकारी उनके पास है। गाजीपुर को मुख्तार गिरोह का गढ़ माना जाता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अशोक सागर इसी धमकी के दबाव में चित्रकूट जेल में अब्बास से निखत की मुलाकात करवाते थे। फिलहाल जेलर अशोक सागर जेल में बंद है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। ऋषभ, ये मिलन के पीछे की जो कहानी है ये बताती है कि किस तरीके से प्रेशर डाल करके, दबाव डाल करके मुख्तार के गुर्गों ने ये अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश की थी। देखिए अनुपम, माफिया हैं, ये हर पैंतरा अपनाते हैं अफसरों को अपने दबाव प्रभाव में लेने का। लालच भी देते हैं, धमकाते भी हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अशोक कुमार सागर जब चित्रकूट के जेल अधीक्षक हुआ करते थे, अब्बास वहां पर बंद था और उससे जब मुख्तार मिलने आते थे तो उन्होंने अशोक सागर से कहा था उनको मालूम है कि आप कुमार सागर की बेटी है और हम आपके परिवार की, खानदान के सबकी जानकारी रखते हैं कौन कहाँ पर है। तो अभी ये बात तो खुलकर सामने नहीं कही जा रही है कि हाँ उसके ये दबाव में थे या उसके प्रभाव में थे, लेकिन ये माफियाओं की मोडस ऑपरेंडी होती है कि वो इस तरह से बताते हैं, इशारे देते हैं। क्योंकि चाहे वो जेलर हो, डिप्टी जेलर हो, जेल सुपरिटेंडेंट, उनके पास बहुत सुरक्षा नहीं होती है। मात्र एक गार्ड होता है जेल अधीक्षक के पास, जेलर के पास एक गार्ड होता है कुछ समय के लिए, डिप्टी जेलर के पास तो कोई। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के विसुंदरपुर में एक छात्र ने कोचिंग में गेट न खोलने पर दूसरे छात्र पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घायल छात्र का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर रॉड से हमला कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। नाराज कार क्लीनर ने 14 कारों पर तेजाब डाल दिया। पैसा न मिलने से यह शख्स काफी नाराज था। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। कार मालिकों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र की यह घटना है। तो पैसा न मिलने से शख्स वहां पर काफी नाराज था और इसके चलते 14 कारों पर इसने एसिड वहां पर फेंक दिया। इसका फुटेज यहां पर सामने आया है, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नाराज क्लीनर ने 14 कारों पर एसिड डाल दिया। रेजिडेंट्स उसे पैसे देते थे, बट हुआ क्या कि उसे एक दिन क्या किया, उसने एक स्प्रे बोतल में एसिड भर रखा था और उन्होंने 14 से 15 गाड़ियों पर कम से एसिड मार दिया। मेरठ से खबर। थाना मेडिकल क्षेत्र की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज एक बार फिर फायरिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, जिसके बाद छात्र कैंपस में फायरिंग करके भागने लगे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन कोई हाथ नहीं आ सका। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अराजक तत्वों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। बाहर से कुछ छात्रों का ग्रुप आया था जो माल्यार्पण करने आए थे यहाँ पर गेट पर, तो इन दोनों में आपस में कुछ कहासुनी हुई, जिसको लेकर के विरोधाभास हुआ। उस समय पुलिस भी आई और कॉलेज प्रशासन भी आया। इन लोगों का चेकिंग करना शुरू किया गया। उस बीच में जो बाहर के गुट थे वो लोग बाहर भागे और बाहर भागने के बाद किसी एक ने हवाई फायरिंग करते हुए गेट के बाहर और भाग गए लोग। तो उसमें हम इनके तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर बदायूं से है। सहसवान थाने के इंस्पेक्टर पर गैंग बनाकर ठगी करने का आरोप लगा है। इंस्पेक्टर समेत गैंग के 3 लोगों पर अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पीड़ित का आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर इंस्पेक्टर के रिश्तेदारों ने 7 लाख की ठगी की थी। जब पैसे वापस मांगे गए तो थाने बुलाकर डराया और धमकाया गया। थाना सेरा महू उत्तरी में कोर्ट के आदेश पर 156(3) में आदेश हुआ है, जिसमें कि 3-4 लोग हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी भी है जो कि किसी और अन्य जनपद में अभी
पोस्टेड है। इन सब के खिलाफ किसी जो वादी है उसके पैसे लेकर कुछ धोखाधड़ी करना, जैसे उसकी शायद नौकरी लगवाने या उसके साथ किसी का झांसा प्रलोभन देकर उससे पैसे लिए गए, फिर बाद में उसका वो काम नहीं किया गया। उस आधार पर 420 और 467, 68 और 471 में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें आगे हम लोग विवेचनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर जो भी इसमें सच निकल के आएगा, तथ्य जो निकल के आएंगे, उसके आधार पर हम लोग आगे इसमें निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से। 13 मार्च को थाना शाहगंज इलाके के नगला पुलिया के पास रेलवे लाइन पर 9 साल की मासूम से रेप के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है। फिलहाल नाबालिग लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। इसके बाद पुलिस ने सुबह सफलता हाथ लगी और इस वारदात में शामिल आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इलाके के लोगों को गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया और बाद में पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने धरना समाप्त किया। गिरफ्तारी आज सुबह ही हो गई है और इन लोगों को वहीं पे बता दिया गया था कि इनकी गिरफ्तारी हो गई है और उसके बाद भी ये लोग यहाँ आए थे। हमने इनकी फिर भी पूरी बातें सुनी और इन जो ज्ञापन दिया वो ज्ञापन इनसे लिया। आरोपी के ये पूरा अभी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही है। पूरे घटना का अनावरण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। बाराबंकी के सतरिक थाना अंतर्गत दौलतपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर काम कर रहे कि परिवार के 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। वहीं 2 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक परिवार की मां और 3 बच्चे खेत में काम कर रहे थे। बिजली गिरने से मां की तो डेथ हो गई है, लेकिन बाकी 3 बच्चे जो इंजर्ड होकर जिला अस्पताल में लाए गए हैं। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। हम लोग उनकी संपूर्ण देखभाल कर रहे हैं। पीलीभीत में हार्श फायरिंग का मामला